आधी रात की आखिरी दस्तक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना सुनसान मकान था। लोग उसे काली कोठी कहते थे। वर्षों से वह बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात 12 बजे के बाद किसी के चलने की आवाज आती है और दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई देती है। एक दिन शहर से आया 24 साल का युवक रोहित इन बातों को अंधविश्वास मानकर उस कोठी में एक रात बिताने का फैसला करता है। उसने कैमरा, टॉर्च और मोबाइल साथ लिया और शाम होते ही कोठी के अंदर चला गया। अंदर हर जगह जूल जमी थी। टूटी हुई कुर्सियां, मकड़ी के जाले और सड़ी हुई लकड़ी की गंध पूरे घर में फैली हुई थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, पूरे घर में अचानक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। रोहित ने कैमरा ऑन किया। थक 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 दरवाजे पर 3 दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह वापस अंदर आया ही था कि ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। थप थप थप। डरते हुए वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में रखी पुरानी झूलने वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, यहां से चले जाओ। रोहित घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। रोहित भागा। सीढ़ियां उतरते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक पूरे घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर वाली टूटी खिड़की से वही औरत उसे घूर रही थी। रोहित पूरी रात गांव के मंदिर में बैठा रहा। सुबह जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वह पूरे समय अकेला घूम रहा था, कैमरे में उसके ठीक पीछे एक काली परछाई लगातार चल रही थी, लेकिन उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद रोहित ने कभी उस कोठी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर आद